दोस्तों ट्रेजर्स एनएफटी ने फिर से पाकिस्तानियों को चूना लगा दिया। 15 अप्रैल के आते ही लोगों की धड़कनें तेज हो गई थी कि बस इंतजार खत्म और पैसा डबल। लेकिन 15 से आकर ये तारीख 22 अप्रैल हो गई है मगर विथड्रॉल नहीं आया। अब जरा इस मामले को गौर से समझिए। ट्रेजर्स एनएफटी वालों ने अपनी टेलीग्राम चैनल पर एक अपडेट दी है जिसमें साफ कहा गया है कि टीवीएफटी टोकन अभी लॉन्च नहीं हुआ। हालांकि सोशल मीडिया पर ये अफवाहें फैली हुई थी कि वो टोकन लॉन्च हो चुका है। अब यहां से शुरू होती है कहानी कंफ्यूजन और अदम एतमाद की। फिर एक और अपडेट आती है जिसमें एक नए प्रोजेक्ट की बात की जाती है, बिल्डिंग आउट इकोनॉमिक सिस्टम के नाम से। इसमें डीएओ के साथ पार्टनरशिप की बात की गई और एक साथ ही साथ पोस्ट के अंदर एक मशहूर प्लेटफॉर्म मैजिक एनएफटी का लोगो भी दिखाया गया है। अब यही लोगो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है। जब मैजिक एनएफटी का लोगो लोगों ने देखा तो एकदम से बातें होने लगी कि ये सब एक जुड़ी हुई स्कैम है, एक नई स्कीम लॉन्च कर दी। क्योंकि हमने पहले कई बार सुना था कि मैजिक एनएफटी में कोई रकम ना डालना, मगर वहां धोखा होने का खदशा है। मगर कुछ लोग शायद लालच या जल्दबाजी में वही गलती दोहरा बैठे। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? जब यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा और मैजिक एनएफटी से जुड़े लोगों पर, जिन्होंने लोगो डिजाइन किया था, उस पर सवालात उठने लगे तो ट्रेजर्स एनएफटी वालों ने वो लोगो अपनी पोस्ट से चुपके से डिलीट कर दिया और पोस्ट के ऊपर टैग लगा दिया एडिटेड का। मतलब साफ था कि कुछ छुपाने की कोशिश की जा रही है। अब सवाल यह है, अगर वाकई सब कुछ दुरुस्त है, अगर वाकई कोई प्रोजेक्ट सच्चाई पर बेस करता है तो फिर छुपाने की जरूरत ही क्या है? लोगो हटाने की वजह क्या थी? पोस्ट एडिटेड करने की जरूरत क्यों पेश आई? ऐसे इनिशिएटिव सिर्फ उस वक्त लिए जाते हैं पाकिस्तानियों जब कुछ गलत हो, कुछ छुपाना हो। और सबसे बड़ी बात, दिमाग की खिड़कियों को खोल के सुनिएगा, इतने दिनों में इतने सारे अपडेट्स आ चुके हैं। टोकन की बात हुई है, सिस्टम्स की बात हुई है, पार्टनरशिप्स की बात हो चुकी है, मगर एक बार भी विथड्रॉल का जिक्र नहीं आया। कोई टाइमलाइन नहीं है, कोई तारीख नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है। और वही एप्लीकेशन अब भी 360 घंटों वाली पुरानी कहानी पर स्टक हुई है। लोगों के लाखों रुपए फंसे हुए हैं, किसी के 10,000, किसी के 50,000, किसी के लाखों, और बदले में जो मिल रहा है वो लॉलीपॉप, उम्मीदें और अपडेट्स। असल बात यह है, जब तक विथड्रॉल नहीं होगा कोई एतमाद बहाल नहीं हो सकता। अपडेट से यकीन नहीं आता, पैसा वापस मिलेगा तो भरोसा लोगों को होगा। तो दस्तबस्ता गुजारिश है मेरे प्यारे बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे सगे भाइयों, मेरे रिश्तेदारों, जरा होशियार रहो। नए नए एनएफटी प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, मीठे वादे लेकर आ रहे हैं, लेकिन वादे से ज्यादा अमल देखना मेरी जान। किसी भी प्लेटफॉर्म अगर बात की जाए तो पैसा लगाने से पहले कितनी मरतबा सोचो? एक दफा नहीं, 10 बार सोचो, क्योंकि आजकल एतमाद की कीमत सबसे ज्यादा है और धोखा सबसे सस्ता है। अब देखना ये अगला कदम क्या होता है। उम्मीद है कुछ सच्चाई सामने आएगी, और अगर वाकई इनकी नीयत साफ है तो पहले सबूत होना चाहिए, विथड्रॉल की बहाली होनी चाहिए। इसके बगैर बाकी सिर्फ बातें ही रह जाएंगी। इसलिए मजीद किसी नए प्लेटफॉर्म में पैसे इन्वेस्ट मत करें। अगर एनएफटी की तरफ से कोई भी ऐसी अपडेट आती है कि रेफरल दें या फिर इतनी अमाउंट डिपॉजिट करें, वो विथड्रॉल मिल जाएंगे, तो खुदारा इस ट्रैप में मत आइएगा, क्योंकि कंपनी भाग चुकी है और सिर्फ आप लोगों से मजीद पैसे निकालने के लिए जाल बिछा रही है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगर हाँ आप वाकई पैसा कमाना चाहते हैं, 7 साल से लगा हुआ हूं, लोगों को दिखा रहा हूं, 11,630 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूं। मुझे पता है पैसा कमाना कितना मुश्किल है। रोजाना 20 वीडियोस बनानी पड़ती हैं, तब जाके पता चलता है कि मैंने दिन का हक अदा किया। अगर सिर्फ एक क्लिक के ऊपर पैसा कमाना होता तो यकीन माने मेरा भी कुदरत के इस सिस्टम से यकीन उठ जाता। अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं, सही मानों में कमाना चाहते हैं, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर राब्ता करें। यकीन माने ई कॉमर्स के बारे में, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म के बारे में बताऊंगा, फ्रीलांसिंग के बारे में बताऊंगा, कंटेंट क्रिएशन के बारे में। हाँ, अभी अल्हम्दुलिल्लाह मैं डिजिटल करेंसी के बारे में, ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म, अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में भी जानना चाहते हैं बगैर किसी धोखे स्कैम से, तो आप राब्ता कर सकते हैं। नीचे नंबर मैं दे देता हूं आपको। लेकिन याद रखें, धोखा और स्कैम से बचें, ये आपकी नस्लों को गारत करके रख देगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।